कुर्सी आदि लगा के घर वालों में बैठना ये उचित नहीं है। भगवान के सामने बैठते हैं तो अपना कुर्सी में सबसे बड़ा दोष क्या है, सबसे पहले अपने एंगल में पैर आगे होते हैं, पूरा शरीर पैर पीछे होता है, पैर आगे होते हैं, पैर आगे होते हैं, उसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। यानी आप जो कुछ भी कर रहे हैं सबसे पैर आगे कर रहे हैं, आपकी नकारात्मक ऊर्जा, मंदिर की तो प्रतिष्ठा विनय बाद में है, पहले तो तुम्हारी ही पूजा निष्फल हो जाएगी। इसलिए कुर्सियों पर बैठकर नकल करते हैं लोग, पूरी नहीं करते। पहले लोगों को मोटरसाइकिल बनाई गई थी और स्कूटर स्त्रियों के लिए बनाए गए थे। बनते समय गाड़ी थी, स्कूटर किन के लिए था, लेकिन आज दूसरा, ये कुर्सी जो बनाई गई है इसके साथ जोड़ा है कुर्सी टेबल, और टेबल के साथ जोड़ा है टेबल क्लॉथ। ये सब चीजें होना चाहिए, कुर्सी भी होना चाहिए, टेबल, और टेबल के आगे पर्दा होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए जो भगवान के सामने। अब आप लोग तो ऐसे हो, और कुर्सियों पर बैठने की ज्यादातर लोगों की आदत है, पैर यूं कर लेते हैं, हमारे सामने ही बैठे रहते हैं लोग, और भगवान के सामने पैर फैला के, गुरु के सामने पैर फैला के बैठना यानी पैरों का सफाया करना है। वो पैर वहीं से खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, और जिंदगी भर बैठे रहे तो अगले भाव में जन्म से ही पोलियो होगा, क्योंकि तुमने भगवान के सामने, तुम्हारी स्थिति नहीं है तो आप उस ढंग से बैठिए कि पैरों के ऊपर आप पर्दा डालिए, टेबल लगाइए, टेबल के बाद आप उस पर शुद्ध कपड़ा डालिए। उन पैरों को ना तो आपको दिखना चाहिए और ना भगवान और गुरु को दिखना चाहिए। इसलिए कुर्सियों से बैठ करके पूजा पाठ करना या प्रवचन आदि सुनना ये बहुत गलत है, आपके लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। मैंने भीलवाड़ा में व्यवस्था की थी, महाराज जी हम बैठ ही नहीं पाते, तो हमने एक साथ पूरी कुर्सियों को आगे टेबल लगवाई थी, टेबल से कपड़ा लगवाया था, और दोनों तरफ कुर्सियां थी, साइड में बैठे रहो, आपके पैर ना हमें दिख रहा है ना आपको दिख रहा है, प्रवचन सुनिए आराम से। ये जो बीच में जाकर के कुर्सियां डाल लेते हैं, अब पीछे वाले का क्या कबाड़ा है। अब देखो ये महा दादाजी बैठे हैं, अब बैठे आगे, पीछे वालों का तो कबाड़ा है, वे तो मूर्ख हैं जो तुम्हारी पीठ देख रहे हैं, और तुम दबावा बन के बैठे। देखो ये सब बीच में कुर्सियां डाल के बैठ गए, अब पीछे वाले को क्या है, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अंतराय कर्म का उदय। कुर्सी डालने वाले को बैठते समय सोचना चाहिए कि मेरे बाद कोई आएगा तो वो मेरे पीछे तो नहीं बैठेगा। कमेटियों को भी अब व्यवस्था ऐसी हो गई है, तो आपको कमेटियों को कुर्सी की व्यवस्था अलग करना चाहिए, पूरी टेबल बिछना चाहिए, टेबल के आगे कपड़ा होना चाहिए, और फिर उनको वहाँ बैठाना चाहिए साइड में। जो देखो भेड़िया दशा दे, अब देखो महिलाओं की सभा है और बीच में दादाजी, दो दादाजी कुर्सी लगा के बैठे आराम से। अब वे बहुएं बोल नहीं सकती क्योंकि दादाजी हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। यहाँ देखो बीच में बैठे हुए लोग हैं और पीछे बेचारे बैठे हैं जमीन के ऊपर। तो आसाधना है, और ज्ञान की आसाधना है, ये ज्ञानावरणी कर्म के वंद का कारण है। इसलिए आप लोग इनकी व्यवस्था बनाएं, और बैठने वालों से मेरा कहना है, देव साध गुरु के सामने बहुत मजबूरी है, बहुत मजबूरी है, उसी समय बैठें।